जय हिंद दोस्तों। आज इतिहास एवं कला के स्रोत के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत सारी इसकी जानकारी आपको मिलेंगी। इसके में इतिहास और कला दोनों से संबंध इसका है। हिस्ट्री इतिहास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये लाभदायक है, और जो कला वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी लाभदायक है। तो इसको मैं कॉमन लेक्चर दूंगा आपको, और इस पर कॉमन आपको मैसेज भी आपको, यानी जो आपको वीडियो मिलेंगे वो कॉमन ही वीडियो मिलेंगे। तो आइए ध्यान दें हम लोग इतिहास एवं कला के स्रोत। तो मैंने चार्ट बना दिया है। चार्ट बनने में कोई समय वेस्ट होता है, इसलिए मैंने चार्ट पहले बना दिया है। चार्ट देख लो, फिर आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो मैंने कहा कि इतिहास एवं कला के स्रोत, दो स्रोत होते हैं। एक होता है आपका पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है आपका, एक होता है आपका पुरातात्विक स्रोत और दूसरा आपका होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत उसे कहते हैं जो खुदाई आदि से प्राप्त हो, जिसमें लिखित साधन ना हो, यानी लिखित हो या पढ़ा भी ना जा रहा हो, तो ऐसे स्रोत को हम लोग जो है पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानते हैं। साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं जो लिखित उसे हमें उपलब्ध हो, उसकी ग्रंथ प्राप्त हो, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हो सके, तो उसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हम इतने भागों में बांटते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आपका एक आएगा स्थापत्य कला, ठीक है, फिर मुद्रा कला, फिर मूर्ति कला, वृद्धभाण कला, मोहर और मनके। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो इसमें आपका और क्या आएगा? मुद्रा कला में विहार क्या होता है, चैत, स्तूप, मठ, मकबरा, खानका, मंदिर, मस्जिद, विश्वविद्यालय, यहाँ तक की जो हमने आपको जो लिखा है, यानी ये वाला पार्ट जो है पूरा हम लोग स्थापत्य कला के अंदर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग अब देखेंगे इस पर मुद्रा कला के अंदर सिक्के और अभिलेख आएंगे। हम लोग इस पर सिक्के और अभिलेख, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद आपको हम मूर्ति कला के बारे में कुछ बताएंगे। फिर आपको हम वृद्धभांड और मोहर मनके, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम लोग फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे साहित्य स्रोत के अंतर्गत देशी साहित्य। देशी साहित्य को हम दो भागों में बांटा गया है, देशी साहित्य और विदेशी साहित्य। देशी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक आपका धार्मिक ग्रंथ और दूसरा है आपका धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, ठीक है ना। तो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत हम आपको बताएंगे ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। जितनी भी ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है वो लगभग सभी जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। क्लियर? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, लेकिन पाली भाषा के साथ साथ बाद में इसमें संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाने लगा। और संस्कृत भाषा में जो बौद्ध ग्रंथ जो सबसे पहले लिखे गए थे, उन दो बौद्ध ग्रंथों का नाम है दीपवंश और महावंश। ये दोनों ग्रंथ श्रीलंका में लिखे गए, इसीलिए इनको सिंगली ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। यानी बौद्ध धर्म ग्रंथ के सर्वप्रथम जो संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले ग्रंथ हैं, उनका नाम दीपवंश और महावंश है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जैन धर्म ग्रंथ। जैन धर्म ग्रंथ जब उनकी कोई अपनी खुद की भाषा नहीं थी, तो प्रारंभ में ये लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। प्रारंभ में ये लोग संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, लेकिन जब जैनों की तीसरी संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, तब जैनों की अपनी खुद की भाषा हो गई, और उस भाषा का नाम है प्राकृत भाषा। तो जैनों की अब जो मूल रूप से अगर भाषा आती है वो कौन सी है, तो कहेंगे प्राकृत भाषा। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि जैनों की सबसे पहली भाषा कौन थी, तो कहेंगे हम संस्कृत भाषा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। विदेशी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका यूनानी रोमन लेखक। जो यूनानी लोग यहाँ पर आए, उन्होंने देखा समझा, उसका वर्णन अपनी पुस्तकों में किया। कौन कौन यूनानी है, हम इस पर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर नंबर 2 चीनी लेखक। चीनी लेखक कौन कौन से यहाँ पर आए हैं, सीक्वेंस हम आपको बताएंगे कि कौन पहले आया, कौन बाद में, कौन उसके बाद आया है। तो उसमें चीनी लेखक पे भी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और अगला हम लोग बात करते हैं अरबी लेखक नंबर 3। तो अरबी लेखक यानी भारत में आने से पहला अरबी लेखक कौन था, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन आया है, तो ये भी एक हम आपको सीक्वेंस। तो इस पर लगभग हम जितना भी आपको हम बताएंगे, इतिहास तो बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग इस पर ये भी चर्चा करेंगे कि इस पर कला का संबंध इससे क्या क्या जुड़ा है, क्या क्या संस्कृति से जुड़ता है। इसीलिए मैंने इतिहास एवं कला के स्रोत को एक साथ जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है, इस पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले बात करते हैं बिहार। चलिए
सबसे पहले बात करते हैं विहार क्या होता है ये। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, विहार का मतलब है बौद्धों का निवास स्थल। जहां बुद्ध लोग निवास करते हैं उसको कहते हैं हम लोग विहार। कैसे आई, किस तरह परंपरा शुरू हुई? जब गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अपना महल छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो सबसे पहले वो मगध में राजगृह की विपुल जल पहाड़ी पर जाकर बैठे थे। वहीं से अपनी शुरुआत की थी। जब विपुल जल पहाड़ी बैठे थे तो यहीं मगध का शासक बिंबिसार इनसे आकर के मिला और कहा कि राजकुमार तुम ये सब छोड़ो और मेरे साथ राजपाट करो जल के। तो उन्होंने कहा मैं राजपाट तो छोड़ कर आया हूँ, मैं सन्यासी जीवन के लिए निकला हूँ और सन्यास यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकला हूँ। तो इस पर बिंबिसार ने कहा था जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो तो अवश्य एक बार हमारे यहाँ मगध जरूर आइएगा। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो एक बार वापस जब वो मगध आए, मगध की राजधानी राजगृह में आए, तो बिंबिसार इनसे यानी गौतम बुद्ध से मिले और गौतम बुद्ध से मिलके वो उनके अनुयायी हो गए। अनुयायी होने के बाद, अनुयायी मतलब उसे कहते हैं जो संसारिक मायाओं को त्यागे ना, लेकिन वो बौद्ध धर्म को माने यानी बुद्ध को माने। तो ये बुद्ध को मानने लगे और देखा कि ये लोग सब अलग ऐसे ही पड़े हुए थे। तो बिंबिसार ने मगध की राजधानी राजगृह में एक भवन बनवाया, उस भवन का नाम दिया विहार। तो विहार ये सबसे पहला जो विहार है उस विहार का नाम है वेलुवन विहार। ठीक है, वेलुवन विहार। तो वेलुवन विहार जो इसको निर्माण जो करवाया था उसका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार ने इसका निर्माण करवाया था मगध की राजधानी राजगृह में। ठीक है, मगध की राजधानी राजगृह में निर्माण कर दिया। ये सबसे पहला विहार है। इसके बाद गौतम बुद्ध कई जगह से होते हुए फिर ये चले गए थे वैशाली। ठीक है, क्योंकि हम लोग केवल चर्चा विहार पर कर रहे हैं, इसलिए विहार के बारे में आपको हम बताएंगे। फिर गौतम बुद्ध जो चले गए वैशाली और वैशाली जब पहुंचे तो वैशाली में एक राजकीय नर्तकी थी, इसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई, मुग्ध हो गई और उसने सबको छोड़ करके वो इनकी भिक्षुड़ी बन गई। और साथ ही साथ वैशाली में आम्रपाली ने एक विहार दान किया और उस विहार का नाम था आम्रवाटिका विहार। आम्रवाटिका विहार। ये आम्रपाली ने आम्रवाटिका विहार गौतम बुद्ध को दान किया था और ये आम्रवाटिका विहार कहाँ था? ये वैशाली में था। इसी तरह से गौतम बुद्ध को जो अगला विहार प्राप्त हुआ था उस अगले विहार का नाम था घोषिताराम विहार। घोषिताराम विहार ये गौतम बुद्ध को दान किया था कौशाम्बी के शासक जिसका नाम था उदयन। कौशाम्बी के शासक उदयन जो गौतम बुद्ध का अनुयायी हो गया था और इसने गौतम बुद्ध को घोषिताराम विहार दान में कर दिया था। और विहार उसे कहते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग विहार। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और विहार है, उस विहार का नाम आप लोग सुना होगा, उसका नाम है जेतवन विहार। जेतवन विहार की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये जेतवन विहार जो था ये श्रावस्ती में था। ठीक है, गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा अगर कहीं रुके थे तो श्रावस्ती में रुके थे। जब इस श्रावस्ती पहुंचते हैं तो श्रावस्ती का एक व्यापारी होता है, उस व्यापारी का नाम होता है अनाथ पिंडक। उस अनाथ पिंडक ने वहां के राजकुमार जेत से एक भूमि लेकर के उस पर एक भवन का निर्माण कराया और उस भवन का नाम रखा था जेतवन विहार। इसलिए जेतवन विहार को जिसने गौतम बुद्ध को दान किया था उसका नाम था व्यापारी अनाथ पिंडक।
अनाथ पिंडक ने गौतम बुद्ध को ये विहार दान में दे दिया था। और इस तरह से अंतिम समय में गौतम बुद्ध कुशीनगर चले गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने दोस्तों आपको बताया विहार क्या होता है। विहार होता है बौद्धों का निवास स्थल। आइए अगला हम लोग देखते हैं चैत्य। चैत्य, चैत्य का अर्थ है चिता संबंधी, अर्थात शहदा, यानी कि जो अवशेष होते हैं चिता के, उन अवशेषों को रख करके उस पर एक भवन का निर्माण किया जाए, उसको प्रारंभ में चैत्य कहा गया, लेकिन कुछ लोग बाद में उसको स्तूप भी कहने लगे थे। लेकिन वास्तव से चैत्य का अर्थ ये होता है बौद्धों और जैनों दोनों के लिए, बौद्धों और जैनों का पूजा स्थल। अमूमन लोग पढ़ते हैं कि बौद्धों का पूजा स्थल, लेकिन वास्तविक ये है कि बौद्धों और जैनों दोनों के लिए प्रयोग किया गया है। तो बौद्धों और जैनों का ये पूजा स्थल हो, तो उसको हम कहते हैं चैत्य। चैत्य एक प्रकार से प्रारंभ में, शुरुआत में जो चैत्य है वो लकड़ी के बनते थे, ठीक है, यानी काष्ठ निर्मित होते थे। प्रारंभ में ये काष्ठ निर्मित होते थे। और काष्ठ निर्मित चैत्य, और काष्ठ निर्मित चैत्य का उल्लेख रामायण में उल्लेख इसका है, बौद्ध साहित्य में इसका उल्लेख है, जैन साहित्य में इसका उल्लेख है। लेकिन स्पष्ट रूप से जो चैत्य बनना जो शुरू हुए वो सातवाहन काल से बनना शुरू हुए। और जो सातवाहन काल से जो चैत्य बनना शुरू हुआ, ये जो होते थे वो पत्थर के, यानी गुफाओं को काट काट करके चैत्य बनाए गए थे। तो सातवाहन के शासन काल में समझे दो सबसे महत्वपूर्ण चैत्य बने थे। एक चैत्य का नाम था कारले चैत्य और दूसरे का नाम था भाजा चैत्य, ठीक है ना। तो कारले और ये भाजा, ये दोनों चैत्य जो हैं सातवाहन काल में, शासक का नाम था पुलुमावी शासक के काल में निर्मित किए गए थे। माना जाता है कि सातवाहन काल में इनका जो निर्माण हुआ है लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में इसका निर्माण किया। यानी सबसे पहले जो चैत्य सबसे पहले माने जाते हैं वो कारले और भाजा चैत्य है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कारले चैत्य के बारे में। कारले चैत्य सातवाहन काल में बनाए गए थे। ये चैत्य महाराष्ट्र के पूना जिले में भोर घाट की पहाड़ी पर निर्मित है। कारले चैत्य महाराष्ट्र के पूना जिले के भोर घाट की पहाड़ी पर गुफा के रूप में ये चैत्य निर्मित है, जो भारत का, ठीक है, कारले चैत्य जो भारत का सबसे बड़ा चैत्य माना जाता है। यानी ये सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित सबसे बड़ा चैत्य माना जाता है। और इस कारले चैत्य पे कुछ मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी मूर्तियां मिली हैं? तो कारले चैत्य में जो हमें इसमें मूर्तियां दीवार पर लगी हुई मिली हैं
वो मूर्तियां कौन कौन सी, एक तो घोड़ों की मूर्तियां हैं और दूसरा हाथियों की मूर्तियां हैं। यानी घोड़ों और हाथियों की मूर्तियां इसमें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम लोग चैत देखते हैं कौन सा है। अगला चैत है आपका भाजा। भाजा चैत, भाजा चैत जो है ये भी महाराष्ट्र के पूना जिले में लूनावाला के निकट है, लूनावाला के निकट है। भाजा चैत जो है यहाँ से हमें 22 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 22 गुफाएं, जो 22 गुफाएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, इनमें से 12वीं गुफा सबसे प्रमुख है। ठीक है, और ये 12वीं गुफा जो है वो घोड़े की नाल के समान है। तो घोड़े की नाल के समान हमें 22 गुफाएं जो मिली हैं, उनमें 12वीं गुफा सबसे प्रमुख गुफा मानी गई, घोड़े के नाल के समान। इसका भी निर्माण सातवाहन के शासनकाल में किया गया था। तो भारत में इनको चैत कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लेकिन तिब्बत में चैत को दागबा, तिब्बत में चैत को दागबा कहते थे। श्रीलंका में इनको दुंगतेन कहते थे, दुंगतेन। पूरे विश्व में इसके अतिरिक्त विश्व में इन्हें पैगोडा कहा जाता है। तो इस तरह से चैत पीसेस में क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक चैत कहाँ प्राप्त हुए, तो सबसे अधिक चैत हमको नासिक में चैत प्राप्त हुए हैं। नासिक से हमको लगभग 900 चैत मिले हैं। कितने? लगभग 900 चैत। नासिक जो महाराष्ट्र में है, लगभग 900 चैत मिले। और इन चैत, नासिक के चैत्यों का जो निर्माण किया गया था वो दूसरी शताब्दी से, यानी दूसरी से 7वीं शताब्दी के मध्य इनका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से चैत उसे कहते हैं बौद्धों और जैनों का पूजा स्थल। तो एक चीज पीछे एक मिस हो गई थी, दिमाग में अभी याद आ गया। बिहार की बात हम लोगों ने की थी कि भारत का सबसे बड़ा विहार कौन सा है, वो मिस हो गया। मैं यहाँ बता देता हूँ आपको दोबारा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा विहार, तो भारत का सबसे बड़ा विहार का नाम है सिद्धार्थ विहार। सिद्धार्थ विहार, और सिद्धार्थ विहार जो है ये कर्नाटक के गुलबर्गा कर्नाटक के गुलबर्गा में सबसे बड़ा विहार प्राप्त हुआ है। यह है अभी प्रेजेंट टाइम। तो सिद्धार्थ विहार आपको ऐसे याद रखना है कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इस तरह आपको ये बात याद रहेगी। तो दोस्तों मैंने आज आपको जो है स्रोत के रूप में मैंने आपको बिहार और चैत के बारे में बताया। अगली वीडियो में आपको कुछ अगला देंगे, हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों ने जो देखा है, जो लोग नए लोग भी देख रहे हैं, पुराने लोग थे उनको बताएं, नए लोग देख रहे हैं वो इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट दीजिए। इस समय आपको आगे आपको अच्छी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, जो आपको आने वाले एग्जाम में आपको इसका लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।